हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सन एजुकेशनल टेक्निकल। तो चलिए आज आपको हम बताते हैं कि सॉर्टिंग क्या होता है, मोबाइल के केस में सॉर्टिंग क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉर्टिंग हम समझेंगे कि सॉर्टिंग होता क्या है, उसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं सॉर्टिंग क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे सॉर्टिंग क्या होता है, एक तरह से समझिए जब भी निगेटिव बैटरी का पॉइंट और पॉजिटिव टच एक साथ टच हो जाए तो शॉर्ट ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव को निगेटिव से टच हो जाना ही शॉर्ट कहलाता है। लेकिन मोबाइल के केस में सर्किट में शॉर्टिंग कैसे होता है उसके बारे में हम बताते हैं। देखिए मोबाइल में काफ़ी सारे पैसिव कंपोनेंट लगे होते हैं। जैसे ये पैसिव कंपोनेंट कहलाते हैं, कैपेसिटर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे डायोड है। तो ये सब कंपोनेंट यहाँ पे देखिए पैरेलल में कनेक्टेड है, इधर कुछ सीरीज में भी कंपोनेंट कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कोई सर्किट लिए हैं। तो सॉर्टिंग के केस में क्या होता है, फुल सॉर्टिंग के केस में हम बताते हैं क्या होता है कि कंपोनेंट है ना जो कम्प्लीटली आपस में शॉर्ट कर जाता है। क्योंकि कंपोनेंट को ओवर करंट या ओवर वोल्टेज मिलने के कारण एक कंपोनेंट है जो कम्प्लीटली शॉर्ट कर जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई आपका आ रहा था यानी मान लीजिए बैटरी का वोल्टेज यहाँ पे 4.7 या 3.7 वोल्ट का आ रहा है, यहाँ पे ग्राउंड है बैटरी का GND है सॉरी फ्रेंड। तो आपस में एक कनेक्ट हो जाएगा तो इसको हम शॉर्टिंग बोलते हैं। अब क्या होगा कि पॉजिटिव सप्लाई नेगेटिव सप्लाई से शॉर्टेड हो गया तो इसे हम शॉर्टिंग बोलते हैं। लेकिन ये जो कम्प्लीटली शॉर्ट हो जाता है उसको हम फुल शॉर्टिंग बोलते हैं। हाफ शॉर्टिंग के केस में क्या होगा, देखिए यहाँ से हम समझते हैं। हाफ शॉर्टिंग के केस में क्या होगा कि एक कम्प्लीटली शॉर्ट नहीं होता है। हाफ शॉर्टिंग के केस में कम्प्लीटली आपका शॉर्टिंग नहीं होगा, कंपोनेंट ये पार्शियली शॉर्ट होगा। यानी कि आप समझिए कंपोनेंट जो लगा होता है, जो भी कंपोनेंट बना हुआ है वो सेमीकंडक्टर का बना हुआ होता है। लेकिन सेमीकंडक्टर का एक लिमिटेशन होता है, कभी कभी मोबाइल आपका ओवर हीटिंग हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, सेमीकंडक्टर है जो ओवर हीटिंग होने के कारण एक कंडक्टर की तरह काम करना शुरू कर देता है। कंडक्टर क्या होता है, जो वायर है यानी कि शॉर्ट हो जाता है, कंपोनेंट है ना जो आपस में शॉर्ट हो जाता है, या कंपोनेंट लीकेज करना शुरू कर देता है। लीकेज मतलब कभी कभी शॉर्ट हो रहा है, कभी कभी शॉर्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कि फुल्ली शॉर्ट हो रहा है, हल्का कभी कभी शॉर्ट हो रहा है। उसी केस में देखिएगा मोबाइल का बैटरी बैकअप है जो काफ़ी कम हो जाता है और आपका मोबाइल है जो काफ़ी हीट हो रहा है। तो इसके केस में आप समझिए कि मोबाइल में है जो हाफ शॉर्टिंग का प्रॉब्लम आ गया है, तो उसे हम हाफ शॉर्टिंग कहते हैं और फुल शॉर्टिंग। अब इसको देखिए कारण क्या क्या हो सकते हैं शॉर्टिंग का, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए शॉर्टिंग का कारण हो सकता है ओवर करंट फ्लो। कभी कभी क्या होता है कि उसमें से कोई कंपोनेंट हट गया, खराब हो गया, इसके कारण ओवर करंट फ्लो कर गया या ओवर वोल्टेज फ्लो कर गया तो मोबाइल में आपका शॉर्टिंग आ जाएगा, क्योंकि कंपोनेंट डैमेज हो जाएगा। मेनली 90% केस शॉर्टिंग में कैपेसिटर ही आपका डैमेज होता है। 90% केस, 10% केस में हो सकता है रेजिस्टेंस डायोड भी शॉर्ट हो, बट 90% मोबाइल के केस में आप देखिएगा तो कैपेसिटर ही शॉर्ट हो जाता है या कैपेसिटर लीकेज हो जाता है। लीकेज है कैपेसिटर, डैट मीन्स इसका मतलब है कि हाफ शॉर्टिंग है। अगर कैपेसिटर शॉर्ट है तो फुल शॉर्टिंग है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो भी हम बताएंगे। अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं, पहला तो कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कंपोनेंट लीकेज। कंपोनेंट जैसे कि हम बताएं कंपोनेंट पार्शियली शॉर्ट हो जाता है, तो कंपोनेंट लीकेज के कारण भी आपका मोबाइल में शॉर्टिंग आ जाएगा। थर्ड हो सकता है कंपोनेंट कम्प्लीटली शॉर्ट हो जाए। चौथा केस हो सकता है कि मोबाइल आपका पानी में गिर जाए, तो उसके कारण क्या होता है कार्बन लग जाता है तो हाफ शॉर्टिंग का केस आता है, या कंपोनेंट खराब हो गया तो फुल शॉर्टिंग का भी केस आ सकता है। यानी कि मेनली ये सब 4-5 कारण है जिसके कारण ही मोबाइल में शॉर्टिंग होता है। कस्टमर जैसे बताएंगे उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग भी आपको समझ में आ जाएगा कि मोबाइल में क्या कारण है। तो हाफ शॉर्टिंग फुल शॉर्टिंग आपको बता दिए। फुल शॉर्टिंग में क्या है, कम्प्लीटली आपको शॉर्ट बताएगा। जैसे ही आप बैटरी टर्मिनल का पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल पे मल्टीमीटर लगाएंगे तो कम्प्लीटली आपका मल्टीमीटर जो बीप करना शुरू कर दिया, तो समझिए कि आपका मोबाइल में सॉरी फ्रेंड ये कम्प्लीटली बीप करना आपका शुरू कर दिया। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे मल्टीमीटर को लगाते हैं तो ये आपका आ गया फुल शॉर्टिंग में, यहाँ पे फुल शॉर्टिंग में काम करेगा। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे हिंदी में उल्टा लिखा हुआ है, इंग्लिश में कुछ और लिखा हुआ है। हाफ शॉर्टिंग यहाँ है, फुल शॉर्टिंग यहाँ है, तो आप इसको ऐसे समझिए, सॉरी इसके लिए। तो फुल शॉर्टिंग के केस में क्या होगा, यहाँ पे देखिए फुल शॉर्टिंग के केस में आपका बीप करने लगेगा, बीप करने लगेगा मल्टीमीटर, तो समझिए कि आपका फुल शॉर्टिंग है। हाफ शॉर्टिंग के केस में क्या होगा कि मल्टीमीटर को जैसे ही लगाइएगा तो आपका वैल्यू
300 से 600 के बीच में आ रहा है ना, तो ये समझिए कि हाफ शॉर्टिंग का केस बता रहा है। अगर 300 से लेस देन आ गया तो मतलब शॉर्टिंग नहीं है आपका मोबाइल में, ठीक है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कहाँ पे चेक करेंगे, तो देखिए आपका बैटरी में जो एंड्रॉयड फ़ोन होता है उसमें मेनली देखिए पॉजिटिव टर्मिनल होता है, आईडी पिन होता है, और यहाँ पे थर्मल लाइन होता है और नेगेटिव पिन होता है। तो आपको काम किस पे करना है, प्लस वाले लाइन को लेना है और माइनस वाले लाइन को लेना है। इस पर मल्टीमीटर लगाइए। अगर आपका मल्टीमीटर जो बीप कर रहा है तो आपको यहाँ पे फुल शॉर्टिंग का केस आ गया, ठीक है। अगर इस पे हम लगाते हैं पॉजिटिव पे और नेगेटिव पे तो हमको कुछ रीडिंग मिल रहा है, अगर 300 से 600 के बीच में मिल रहा है तो ये फुल शॉर्टिंग का केस नहीं बन रहा है, ये हाफ शॉर्टिंग का केस बन रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं शॉर्टिंग से, मोबाइल में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। मोबाइल या तो कम्प्लीटली डेड हो सकता है, ये है जो फुल शॉर्टिंग का केस है, मोबाइल आपका ऑन ही नहीं होगा तो ये फुल शॉर्टिंग का केस बनता है। ओवर हीटिंग होगा, मोबाइल ज़्यादा गर्म होगा, मोबाइल ज़्यादा गर्म हो रहा है तो ये हाफ शॉर्टिंग का केस बन रहा है, यहाँ पे हाफ शॉर्टिंग है। और हाफ शॉर्टिंग में बताएं मेनली आपका क्या होता है, कंपोनेंट लीकेज कर जाता है, या फिर क्या होता है ओवर हीटिंग होने के कारण कुछ सोल्डरिंग होता है ना जो आपस में टच है, इतने मेन में छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं जो आपस में किस तरह लीकेज हो जाता है, तो शॉर्टिंग बताता है। कभी कभी ये हाफ शॉर्टिंग आपको हीटिंग करने से ही प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, हल्का सा मोबाइल को साफ कीजिएगा या फिर हीट कीजिएगा तो सोल्व हो जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट क्या होता है ना कि धूल ये सब आने से डस्ट के कारण, और डस्ट को खींचता है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, तो उसके कारण डस्ट वस्ट को साफ कीजिएगा, फिर भी आपका ये बैटरी आपका प्रॉब्लम सोल्व हो सकता है हाफ शॉर्टिंग का। हाफ शॉर्टिंग का एक ये बैटरी है जो जल्दी ख़त्म हो जाना भी हाफ शॉर्टिंग का ही प्रॉब्लम में आता है। नॉट वर्किंग प्रॉपरली, कभी कभी आपका मोबाइल सही से काम करेगा, कभी कभी नहीं काम करेगा, तो इसके केस में भी आपको शॉर्टिंग हो सकता है मोबाइल में। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम रहा, शॉर्टिंग क्या है और कैसे आइडेंटिफाई करना है वो आपको हम बता दिए इस सर्किट से एग्जांपल लेकर के। अगर आपके मोबाइल में शॉर्टिंग है तो उसको रिमूव कैसे करें उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि शॉर्ट किलर का नाम आप मेनली सुने होंगे कि शॉर्ट किलर होता है। शॉर्ट किलर का काम क्या होता है कि शॉर्ट को किल कर देना, मार देना, यानी कि अब उसमें होता है क्या है, शॉर्ट किलर से मेनली क्या करना है। अगर आपका फ़ोन में यहाँ बताते हैं, अगर फ़ोन में आपका फुल शॉर्टिंग का केस आ रहा है तो आपको क्या करना है, बहुत कम वोल्टेज रखना है, सप्लाई देना है बहुत कम वोल्टेज। मान लीजिए 0.5 वोल्ट से लेकर के 1 वोल्ट तक सप्लाई देना है वोल्ट, और एम्पियर देना है आपको 5 एम्पियर का आप सप्लाई दीजिए। तो फुल शॉर्टिंग के केस में क्या होगा ना, कंपोनेंट है जो अपने आप डैमेज हो जाएगा या हीट होकर के जल जाएगा। तो ये वाली काम करेगा ट्रिक आपका फुल शॉर्टिंग के केस में। हाफ शॉर्टिंग के केस में क्या होता है कि इतना वोल्टेज आपको नहीं देना है, नहीं तो और बहुत सारा कंपोनेंट है ना जो ख़राब हो सकता है। तो हाफ शॉर्टिंग के केस में क्या करना है आपको, हाफ शॉर्टिंग के केस में आपका वोल्टेज देना है ऑलमोस्ट 3 वोल्ट के आसपास आपको सप्लाई देना है। पहले 3 वोल्ट के आसपास सप्लाई दीजिए, या 3 वोल्ट से थोड़ा बहुत ज़्यादा 3.5 वोल्ट, और 5 एम्पियर का सप्लाई दीजिए। और देखिए आपका कौन सा कंपोनेंट है ना जो बहुत ज़्यादा हीटिंग हो रहा है, उस कंपोनेंट को रिमूव कर दीजिए, तो आपका शॉर्टिंग है ना जो रिमूव हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। फुल शॉर्टिंग के केस में आप या तो शॉर्ट किलर का यूज करके आप करंट हाई सप्लाई करके वो कंपोनेंट डायरेक्टली जल ही जाएगा, तो उसको यूज कर सकते हैं, या पावर सप्लाई से यूज कर सकते हैं। 3 वोल्ट 5 एम्पियर का सप्लाई दें और कंपोनेंट को देखें कौन सा कंपोनेंट है जो ज़्यादा हीट हो रहा है। एक रोजिन पेस्ट आता है उसको लगा करके आप देख सकते हैं, जहाँ पे हीटिंग होगा जल्दी से धुआं निकलेगा वहाँ पे मतलब, तो वहाँ से देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस तरह से। देखिए फुल शॉर्टिंग के तो रिमूव करना अगर शॉर्ट किलर है तो काफ़ी इजी है, लेकिन हाफ शॉर्टिंग थोड़ा सा टाइम लगता है। जितना इजी हम बोल रहे हैं उतना इजी होता नहीं है, आपको तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आप काफ़ी इजी वे में रिमूव कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, हाफ शॉर्टिंग में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं शॉर्टिंग को। तो चलिए तो फ्रेंड आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा इससे, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें कि कैसे हम क्या और कौन सा टॉपिक पे हम आपको वीडियो बना के दें। तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें।
अगर फ्रेंड अब मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।